हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप लोगों के अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेकंड फेज लाइफ साइकिल में हम लोग डिफरेंट मेथड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिल सके। अगर इस तरीके की वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो फर्स्ट फेज था लाइफ साइकिल का डेट इज माउंट। ठीक है, माउंट में हम लोग ने देखा था एक डेमो के जरिए कि किस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट 4 लाइफ साइकिल मेथड्स थे वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज आता है दैट इज अपडेटिंग। तो जब भी आप माउंटिंग कब होता था, जब भी आपका कोई कंपोनेंट हमारा क्रिएटेड होता था और डॉम के अंदर इंसर्टेड होता था तो माउंटिंग फेज एग्जीक्यूट होती थी जिसमें हमारे पास 4 लाइफ साइकिल मेथड्स एग्जीक्यूट होते थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ही रिक्वायर्ड मेथड था दैट इज रैंडम। तो अपडेटिंग में क्या होगा कि जब भी हम स्टेट या प्रॉप्स के थ्रू कोई भी कंपोनेंट को अपडेट करेंगे तो हमारा कंपोनेंट अपडेटिंग फेज में चला जाएगा, राइट। तो अपडेटिंग फेज में हमारे पास बेसिकली 5 इनबिल्ट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपके पास माउंटिंग स्टेट में भी होता है, यहाँ पे भी। तो वहां पे क्या होता है कि सिंपली माउंट जब क्रिएट होता है इनिशियल स्टेट होती है जो कि प्रॉप्स के बेस पे सेट होती है। तो इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे जब हमारे पास स्टेट प्रॉप्स के बेस पे चेंज होगी और फिर से दोबारा से अपडेटेड होगी देन हमारे पास ये फंक्शन कॉल करेगा। देन शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, कंपोनेंट कब अपडेट करना चाहिए तो स्पेसिफिक कंडीशन पे आप कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हो। देन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा से क्या करेगा, रेंडर मेथड रेंडर कराएगा ब्राउजर पे कंपोनेंट को। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल अपडेट के पहले हमारे पास प्रीवियस स्टेट क्या थी किसी पर्टिकुलर डेटा की तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हो। देन कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, कंपोनेंट जब अपडेट हो जाएगा, अपडेट होके रेंडर हो जाएगा देन हमारे पास ये मेथड कॉल होगा। वन बाय वन देखते हैं। तो इस वाले मेथड को तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी हमारे पास स्टेट की वैल्यू चेंज होगी प्रॉप्स के थ्रू तो हमारे पास ये मेथड कॉल होगा। तो कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये डिटरमाइन करता है कि वैल्यू कब हमारे पास अपडेट होगी और अपडेट नहीं होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आप जो है कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। ठीक, अगर आप इसमें वैल्यू को फॉल्स रिटर्न कर दोगे तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है तो कंपोनेंट को क्या करता है, अपडेट करता है। अगर आपने फॉल्स रिटर्न करा दिया इस मेथड में तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। ठीक है, डेमो में मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा कि ट्रू और फॉल्स करने पे क्या वैल्यू चेंज हो, अपडेट हो रहा है कंपोनेंट या नहीं। ठीक है, देन रेंडर तो हम बता ही चुके हैं कि यहाँ इस स्टेज में भी ये हमारे पास ओनली रिक्वायर्ड मेथड्स है। ठीक है, जितनी बार भी अपडेट करेंगे उतनी बार वैल्यू क्या होगी, उतनी बार रेंडर मेथड कॉल होगा और कंपोनेंट को री रेंडर कराएगा। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। क्लियर, तो जब भी हमारा प्रॉप्स स्टेट की वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं कि बिफोर द अपडेट तो अपडेट के पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू थी। ठीक है, देन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, इसको हमेशा नोटेड डाउन कर लो कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मेथड हमेशा जो है कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के साथ यूज होगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। कंपोनेंट डिड अपडेट हमेशा क्या होता है कि जब भी हमारे पास री रेंडर हो जाता है कंपोनेंट देन उसके बाद हमारे पास ये मेथड कॉल होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। सो नाउ इट्स डेमो टाइम। तो हम डेमो करके देखते हैं। तो लास्ट वीडियो सेशन में हम लोग ने लाइफ साइकिल डेमो नाम की एक क्लास बनाई थी जिसमें हम लोग ने
माउंटिंग लाइफ साइकिल के मेथड्स को डिफाइन किया था। तो इसमें हमारे पास क्या लाइफ साइकिल डेमो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर और कंपोनेंट डेट माउंट, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपडेट लाइफ साइकिल में कौन जो ये 5 मेथड्स हैं वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गेट डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट मेथड तो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है ही, ठीक है, जो कि एक स्टैटिक मेथड होता है, प्रॉप्स और स्टेट रिसीव करता है, राइट। ठीक, और हमेशा हम कोई ना कोई वैल्यू को इसको रिटर्न कराएंगे। तो उस पर क्या लिख रहा हूँ मैं, देन उसके बाद स्टोर कंपोनेंट अपडेट, राइट। ये डिटरमाइन करेगा कि कब हमारे पास कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट, सॉरी अपडेट होगा। कंसोल डॉट लॉग शुड कंपोनेंट अपडेट, राइट। तो मैंने बताया था कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करानी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, रिटर्न ट्रू कर, ताकि कंपोनेंट हमारा अपडेट हो। गेट snapshot before update, right. Console dot log get snap snapshot before update। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग बिफोर अपडेट मैसेज वाज दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज, राइट। तो अपडेट करने से पहले हमारे पास मैसेज क्या था, देन हम लास्ट में क्या लिखेंगे, कंपोनेंट डेट अपडेट, कंपोनेंट console dot log component did update, राइट। तो हमारे पास गेट स्नैपशॉट अगर आपने यूज किया है तो हमेशा वो किसके साथ यूज होगा, कंपोनेंट डेट अपडेट के साथ, अदरवाइज एरर देगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे लिख देंगे अपडेटेड मैसेज दिस डॉट स्टेट डॉट, राइट। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज, राइट। ठीक, तो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास माउंटिंग प्रोसेस चली है, कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, सेम थिंग। पर अभी हमारे पास कंपोनेंट अपडेट नहीं हुआ, तो अपडेट कराने के लिए क्या करोगे, ठीक, यहाँ पे स्टेट क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो अंकित, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट क्या करा है, दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। तो इनिशियल मैसेज कंस्ट्रक्टर में क्या सेट करा है, हेलो अंकित, तो इसलिए यहाँ क्या प्रिंट हुआ, हेलो अंकित, राइट। तो अब हम अपडेट कराना है, तो अपडेट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल br टैग लगाया, देन बटन, नेक्स्ट लाइन पे हम एक बटन बनाएंगे, ऑन क्लिक,
यहाँ पे लिख दिया अपडेट मैसेज, बटन टाइटल, ये यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, मैंने बना दिया चेंज मैसेज इक्वल टू दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के थ्रू हम अपडेट कराते हैं मैसेज कोलन, क्या मैसेज चेंज करेंगे, बाय ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, दिस डॉट चेंज मैसेज, चेंज मैसेज मेथड हम कॉल करा देंगे, राइट। तो यहाँ पे पहले हेलो अंकित आ रहा है और एक बटन आ रहा है, और अभी माउंटिंग स्टेट अपडेट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय अंकित, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट, ठीक है। फिर अपडेटिंग लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या हो रहा है, माउंटिंग के बाद सबसे पहले वही प्रॉप्स, देखिए ये अब माउंटिंग के लिए कॉल हुआ था, ये अपडेटिंग के लिए कॉल हुआ, फिर सूट कंपोनेंट अपडेट, फिर रेंडर कार्ड, रेंडर कार्ड में क्या आया, फिर रेंडर के बाद क्या हुआ, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, तो बिफोर अपडेट मैसेज वाट बाय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्नैपशॉट में यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है बिफोर अपडेट मैसेज वाज 1 मिनट, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे आप देख रहे हो एक वार्निंग शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करा दे रहा हूँ, रिटर्न नल, राइट। ठीक, दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। राइट, तो इस तरीके क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर नहीं पास किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, प्रीवियस प्रॉप्स कॉमा प्रीवियस, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी अपडेट हो गई, जबकि यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, हाई अंकित ही आना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू क्या आती है हमारे पास, हाई अंकित, हेलो अंकित। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, प्रीवियस स्टेट, प्राइव स्टेट, राइट। तो डॉट मैसेज, तो चूंकि मैंने दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज करा दिया था, इसलिए हमारे पास सेम वैल्यू दे रहा, अपडेट करके सॉरी वैल्यू दे रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वार्निंग भी चली गई, क्या बिफोर अपडेट मैसेज वाज क्या था, पहले क्या था मैसेज, हेलो अंकित, कंपोनेंट डेट अपडेट, उसने अपडेट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास रेंडर भी कर दिया बाय अंकित, तो उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, अपडेटेड मैसेज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कॉल हुआ, गेट डिराइव्ड मैसेज प्रॉप, फिर टोटल कंपोनेंट अपडेट, रेंडर कॉर्ड, गेट स्नैपशॉट कॉर्ड हुआ, फिर कंपोनेंट डेट। तो आप मेथड किसी भी एग्जीक्यूट ऑर्डर में रखते हैं, आप क्लास के अंदर किसी ऑर्डर में डिफाइन कर दें, बट इंटरनली यहाँ पे जो कॉल होगा वो इसी सीक्वेंस में कॉल होगा, कि सबसे पहले ये कॉल होगा, क्या बोलते हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर हमारा सूट कंपोनेंट अपडेट, फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, और लास्ट में क्या कॉल होगा, कंपोनेंट डेट माउंट, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस में रखें, बट कॉल क्या होगा, एग्जीक्यूशन इस ऑर्डर में, राइट। सो दैट इज द अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड, इसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि गेट स्नैपशॉट में क्या होगा, प्रीवियस स्टेट के थ्रू
आप प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रू किया हुआ है तभी हमारे पास हेलो अंकित से क्या प्रिंट हुआ, ये बाय अंकित प्रिंट हुआ, राइट। ठीक, अब अगर सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया शुड कंपोनेंट अपडेट, तो मैंने क्या बताया था, अगर ट्रू करेंगे तो कंपोनेंट अपडेट होगा और अगर हमारे पास फॉल्स कर देंगे तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। तो अगर अब हम प्रिंट कराएंगे तो हेलो अंकित है स्टेट में, तो अपडेट करने पे भी क्या आना चाहिए, हेलो अपडेट ही रहना चाहिए। तो देखिए स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो जब हमारे पास स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हमारे पास क्या हुआ, अपडेटिंग में केवल ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुआ शुड कंपोनेंट अपडेट, राइट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट में फॉल्स कर दिया तो ना ही आपका ये गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट कॉल हुआ ना कंपोनेंट डिड माउंट, राइट। क्योंकि आप उसने कंडीशन क्या दे दिया आपने कि आपके पास कंपोनेंट शुड अपडेट फॉल्स, तो अब फॉल्स पे क्या चेक करेगा कि अब वो अपडेट नहीं करेगा, अपडेटिंग प्रोसेस को वहीं पे ही हॉल्ट कर देगा, राइट, स्टॉप कर देगा। सो दैट इज द यूज ऑफ अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका क्वेश्चन या कोई डाउट है, ठीक है, तो आप दोबारा वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हो। अदरवाइज के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, दिमाग में क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर सकें ताकि सभी लोगों को ये वीडियोस मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।